मेरी माँ बचपन में मर गई थी। मैं कमसिन थी कि अबुआ ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के बारे में जो सुना था इससे भी बढ़कर जालिम निकली। स्कूल छुड़वा दिया क्योंकि वो खुद आराम पसंद थी। भी मेरा छोटा था, इसको भी बाप के साथ जमीनों पर भेज देती। मेरे लिए जब भी कोई रिश्ता आता और उनको हमारे दिगरगों हालात का इल्म होता तो कहते कि 2 कपड़ों में कौन लड़की बया कर ले जाता है, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। रिश्ता खराब करने में मेरी सौतेली माँ का भी कुछ न कुछ हाथ होता था। वो रिश्ता लाने वालों के सामने मेरे बारे में अजीब व गरीब बातें करने बैठ जाती थी। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि मेरा रिश्ता ददियाल में हो। मेरी सगी माँ के रिश्तेदार मुझको बया कर ले जाएं। इनकी इस चाल से अब्बा और भाई दोनों बहुत परेशान रहने लगे। गाँव में हर साल मेला लगता था। इस रोज भाई मेले में गया हुआ था कि वहां इसका टकराव मेरे साबिका मंगेतर साजिद से हो गया। साजिद के साथ इसके कुछ दोस्त भी थे। उन्होंने भाई को देखकर कहा, देखो साजिद, वो तुम्हारा साला जा रहा है। इस पर मेरे भाई को तैश आ गया। इसने साजिद को गिरबान से पकड़ लिया और कहा, जब तुमने खुद रिश्ता से इनकार किया, तुम लोगों ने खुद मन्नी तोड़कर रिश्ता खत्म किया, तब आप तुम्हारे दोस्तों को क्या हक पहुंचता है कि वो मुझको तुम्हारा साला कहे। ये लफ्ज अब मेरे लिए गाली है। तुमने सिर्फ इस वजह से मेरी बहन से शादी से इनकार किया कि जहेज चूर ले गए थे। तुम किस कदर लालची हो। इस पर साजिद बोला, तुम लोग जहेज से बचना चाहते थे, इसी वजह से बहाना किया था कि जहेज चूर ले गए। हम खूब समझते हैं तुम झूठी इज्जत बनी रखने को ऐसी बातें फैलाते हो। तुम्हारी बहन में ही कोई कमी है, तभी तो अब तक इसका रिश्ता नहीं हुआ। ये सुनते ही सलीम गुस्से में भड़क उठा। उसने साजिद को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोग तमाशा देख रहे थे। दोनों गुए तुम गुथा हो गए थे। एक बार साजिद का दियो चल गया। इसने ईंट उठाकर मेरे भाई के सर पर दे मारी, जिससे सलीम जख्मी हो गया। लोग इसको उठाकर अस्पताल ले गए। अपने भाई को जख्मी हालत में देखकर मेरी चीखें निकल गई और मैं रोने लगी। इसका सर खून से भरा हुआ था। मरहम पट्टी करवाकर भाई को घर ले। कुछ दिन वो चारपाई पर पड़ा रहा और रफ्ता रफ्ता ठीक हुआ। इस वाकया के बाद सलीम का दिल साजिद के लिए गुस्से से भरा रहता था। वो इस वजह से भी परेशान रहता था कि चूर मेरा जहेज चरा कर ले गए थे, जिसके सबब मन्नी टूटी और मेरे हाथ पीले ना हो सकी। भाई और अबू ने मेहनत मशक्कत करके बड़ी दिक्कतों से यह जहेज बनाया था। जाने वो कौन घर का भेदी था जिसने लंका ढाई और उसकी मुखबरी पर कोई चूर बनकर आया और हमारी खुशियां लूट कर ले गया। सलीम अब हर वक्त अब्बा से कहता कि मैं दिन रात मेहनत करूंगा और जहेज दोबारा से बना रहेगा। भाई को परेशान देखकर मैं कहती, भाई जी तुम हर गज मेरी फिक्र में परेशान ना रहा करो, मैं ऐसे ही जी लूंगी। ये सुनकर वो मेरे सर पर हाथ रख देता, कहता, भाई तो बहनों का मान होते हैं, मैं तुम्हारा ये मान पूरा करूंगा। पहले से भी अच्छा जहेज बना रहेगा। क्या हुआ जो मुझसे 3 साल बड़ी हो, मुझे छोटा भाई ना समझो। मेरी हिम्मत बहुत बड़ी है। मैं खुद को फरोख्त करके भी तुम्हारा जहेज बना दूंगा ताकि तुम्हारी शादी अच्छे घर हो सके। माँ दरअसल मुझको इतना परेशान रखती थी कि मैं घर में बावली सी फिरा करती। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक वो मुझ पर हुक्म चलाती और 1 मिनट को भी बैठने ना देती। एक दिन माँ के दिल में ख्याल आया कि अंडे खूबसूरती 2 चंद करती है। मुझसे कहा कि मुझे अंडे उबाल कर खाने हैं, खाला के घर से जाकर अंडे ले आ। अगर उसके पास मौजूद ना हो तो किसी और घर से ले आना जहाँ मुर्गियाँ हैं, लेकिन लाना ज़रूर और बगैर अंडे लाए घर में दाखिल मत होना। मैं अंडे लेने घर से निकली तो गांव का एक बदमाश मेरे पीछे लग गया। ये गांव का बदमाश तरीन आदमी था जिसको थानेदार की पुष्ट पनाही हासिल थी। ये गांव की हर लड़की पर मैली नजर रखता था। उधर कम बख्त अंडे थे कि किसी घर से नहीं मिल रहे थे, उधर जगो कुमाश पीछा कर रहा था। गांव के आखिरी घर में घुसने लगी तो ख्याल आया कि अब तो जगो ने मेरा ताकुब खत्म कर दिया होगा, लेकिन वो दीवार की ओट में छुपा हुआ था। शाम सर पर थी और मुझे घर जाने की जल्दी थी।
मगर सिर्फ 2 ही अंडे मिल सके थे, क्योंकि ये वो मौसम था जब मुर्गियों को अंडों पर बिठा आ जाता था ताकि बच्चे निकाल सके। अक्सर घरों में उन्होंने अपनी मुर्गियां अंडों पर बटेर रखी थी। मैं 2 अंडे पलों में डालकर जल्दी से इस आखिरी घर से निकली। खबर न थी कि जगो दीवार के पीछे बैठा हुआ है। उसने दौड़कर मुझको पकड़ लिया। थानेदार का वो रिश्तेदार था। भला इसको किसका खौफ था? करीब ही इसका डेरा था। वो मुझको डेरा पर ले आया। इसने मीर अमना अपने मजबूत हाथ से दबा रखा था। डेरे पर मैंने शोर मचाया तो मेरा भाई, जो करीब ही जमींदार के खेतों में पानी लगा रहा था, दौड़कर आ गया। इसके हाथ में प्योला था। इसने वार करके जगो को शदीद जख्मी कर डाला और बाद में उसकी मौत हो गई। भाई सलीम को उम्र कैद हो गई और मेरा बाप इस दुख की ताब न लाते हुए अल्लाह को प्यारा हो गया। मेरी दुनिया अंधेर हो गई और उधर सौतेली माँ को जुल्म ढाने का वसी मौका हाथ आ गया। अब कौन था जो मुझको इसके सितमगर हाथों से बचाता? गांव में बिन कसूर बदनाम हो गई थी और आस बदनामी में मेरी माँ गोहर का ही हाथ था, जो तरह तरह के किस्से मेरे बारे में घर कर गांव वालों को सुनाती। एक दिन तंदूर पर रोटियां लगाते हुए मुझे सख्त प्यास लगी। मैंने घड़े से पानी निकाल कर पिया। इतने में सारी रोटियां जल गई। माँ को रोटी जलने की बो आई। वो दौड़ी आई। जब देखा कि 4 रोटियां एक साथ जल गई हैं, तो उसने पास पड़ी लकड़ी उठाकर मुझको पीटना शुरू कर दिया। बोली, क्या ये आटा तेरे खसम के घर से आता है जो उन्हें बेदर्दी से सारी रोटियां जला दी है? जाद हो जा और शहर में जाकर डूब मर। तो ही गलत थी जो जगो ने तुझको उठा, वरना कौन ऐसे किसी की बेटी को खींचकर डेरे ले जाता है? तेरे कारण मेरा सुहाग और तेरा भाई जान से चले गए। अब निकल मेरे घर से और लूटकर हरगज उधर मत आना। जब मैं घर से निकली, कड़कड़ाती धूप का वक्त और हो का आलम था। जानवर भी जुबानें निकाले गर्मी से पन्ना मानकती थे। मैंने दरवाजे की चौखट को पकड़ लिया। माँ ने करीब आकर मुझको बाहर गिल्ली में धक्का दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर तो मैं दरवाजे पर खड़ी सोचती रही कि कहाँ जाऊं। कई बार दरवाजे धक्के दे देकर हिलाया, मगर अम्मा गोहर उनका गुस्सा उरूज पर था। वो ठंडा हुआ और उठकर दरवाजा खोला। तभी इस दिन मेरे दिल का दरवाजा भी हमेशा के लिए बंद हो गया और मैंने बाबुल के घर की तरफ से पीठ कर ली, क्योंकि इस 4 दीवारी के अंदर सौतेली माँ एक जख्मी नागिन की तरह फुनकार रही थी और मुझसे प्यार करने वाले इस पनागा से दूर जा चुके थे। मैं थके थके कदमों से आड़ी तिरछी और लंबी पगडंडी पर चलने गई। पसीने में नहा जाने की वजह से धूप का एहसास कम हो गया था। कुछ हुआ लगी तो गर्मी में राहत मिलने लगी। दरख्तों के साथ साथ चलती ऐसी जगह आ गई जहां सामने नहर बह रही थी। मैंने सोचा कि जीने मुझे का कोई हक नहीं, मुझे डूब मरना चाहिए। मैं मनहूस हूँ। वाकई मेरी वजह से बाप और भाई गए और मैं दर बदर हुई। गांव में किसी रिश्तेदार का दर खटखटाती, जबकि मशहूर हो गया था कि इसको जगो उठा ले गया था अपने डेरे पर। न जाने इसके साथ किया हुआ कि इस कारण सलीम ने उम्र कैद पाई। इसी सबब किसी ने अपना दिल मुझ पर न खोलना था। जानती थी सब रिश्तेदारों को, सो मैंने ये सब सोच कर नहर में छलांग लगा दी। गांव के महकमा जंगलात के ऑफिसर का बेटा, जो इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, इन दिनों शहर से गांव आया हुआ था। इसकी रहाइशगाह शहर के करीब थी। इसका नाम हसन था और शहर किनारे आ निकलना इसका मशगला था। आज भी दोपहर को उसे जाने की आस सूझी जो घर से निकलकर शहर की तरफ आया। ये सैर का वक्त ना था। शायद कुदरत ने मुझे को बचाना था, जो भरी दोपहर में शहर की तरफ जाने का ख्याल उसके दिल में डाल दिया। गर्मी की दोपहर में तो हर सहो का आलम होता है। इसने देखा कि एक लड़की ने नहर में छलांग लगा दी है। पहली नजर में समझा कि शायद मुझको तीर ना आता होगा, वरना ऐसे कौन इतनी बड़ी नहर में छलांग लगाता है। अगले ही लम्हे इसको अंदाजा हो गया कि मुझको तीरना नहीं आता। मुझको डुबकियां लगाते देखकर उसने नहर में छलांग लगा दी। वो बहुत अच्छा तैराक था, मुझको मरने से बचा लिया। अगर हसन अच्छा तैराक न होता तो मेरा डूब जाना यकीनी था, क्योंकि तीरना तो दूर की बात, मैं तो पानी से भी डरती थी। वो किसी सूरत मुझे किनारे लाया।
इतने में इसका ड्राइवर आ गया। इन दोनों ने पहले मेरे पेट से पानी निकाला, फिर मुझे को अस्पताल ले आए। इस वक्त मैं बेहोश थी। अपने घर लाकर मुझसे अहवाल पूछा। मैंने साफ साफ सौतेली माँ के हाथों जो मुझ पर बीती थी उनको बता दिया। हसन की माँ शहर में और उसके वालिद नौकरों के साथ यहाँ रहते थे। उन्होंने इसकी माँ को बुलवा लिया। इस बीबी ने दिल के कानों से मेरी रुदाद सुनी। जब मैं अहवाल बता रही थी, हिचकियों से रो भी रही थी। उन्होंने मुझे अपने पास रखने का फैसला कर लिया। इस वाकया की गूंज गांव में भी सुनाई दी, मगर मेरा कोई वारिस बनने को तैयार न हुआ। 1 साल तक हसन की उम्मी के पास रहने के बाद उन्होंने परख लिया कि मैं एक अच्छी फितरत की लड़की हूँ। मैंने इस अरसा में आंटी को बहुत आराम भी दिया था। मेरी खिदमत गुजारी ने उनका दिल जीत लिया। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके मुझको बहू बनाने का इरादा कर लिया और हसन ने भी एतराज न किया। यूं बेसहारा लड़की को अल्लाह ताला ने खुशहाल घराने की बहू बनाकर वो खुशियां दी जिसका मैंने तसव्वुर भी न किया था। मेरे नसीब में एक बड़े घर की बहू बना और राज करना लिखा था। सच है, जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो सुकून की सुबह भी ज़र-वर तुलू होती है। मेरी खुशकिस्मती का सूरज मेरे नसीब के अंधेरे ही से निकला और देखते देखते मेरी जिंदगी मुनव्वर हो गई। मेरे तो नसीब अच्छे थे जो हसन मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आ गया, वरना तो सारी जिंदगी पछताते गुजरती और मैं हराम मौत भी मरती।